गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है फिनॉल। फिनॉल के अंदर इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख चुके थे। इसकी जो एसिडिक जो नेचर होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे जो फिनॉल होती है, फिनॉल का आज हमारा टॉपिक चलेगा। इसके अंदर फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो टॉपिक चलेगा हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखो सामान्यतः फिनॉल होती है, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और तीन प्रकार से पाई जाती है। फिनॉल तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं फिनॉल तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। इसके अंदर जो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है, इसके अंदर नंबर एक वे अभिक्रिया जिनमें बेंजीन वाले भाग ले। नंबर एक वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वाले भाग ले। नंबर दो वे अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह भाग ले। नंबर तीन वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन तथा OH समूह भाग ले। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वाले तथा OH समूह भाग ले।
ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं होती है वो 3 प्रकार से पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय भाग ले। ठीक है, टॉपिक चलेगा वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय भाग ले, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या फिनोल वलय की अभिक्रिया। नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय भाग ले, या इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या इसके अंदर नंबर 3 हम ये कह सकते हैं फिनोल वलय की अभिक्रिया। फिनोल वलय की अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम देखेंगे नंबर 1, फिनोल वलय की अभिक्रिया, या वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन वलय भाग ले, या इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखो सामान्यतः जो फिनोल में बेंजीन वलय होता है उसके ऊपर OH समूह उपस्थित होता है। जो फिनोल होती है उसके अंदर बेंजीन वलय होता है, उसके ऊपर OH समूह उपस्थित होता है। OH समूह के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है अपना लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है। जब लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके दौरान ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अर्थात जो कि सक्रियकारी होता है, जो कि OH समूह होता है वो सक्रियकारी होता है, और ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, जिसके कारण जो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होने के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात जो OH समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, जिसके दौरान जो बेंजीन वलय होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो जो बेंजीन वलय होता है अर्थात इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके दौरान ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, जो OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, जिसके दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अर्थात जो ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं फिनोल में बेंजीन वलय पर OH उपस्थित होता है, फिनोल में बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप उपस्थित होता है, जो कि सक्रियकारी होता है, अर्थात OH समूह उपस्थित होता है जो सक्रियकारी एवं ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण सक्रियकारी एवं ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण
ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण फिनॉल की बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फिनॉल की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है जिसके दौरान ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रोडक्ट बनते हैं। ये कह सकते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, देखो ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल, ये फिनॉल होती है, ठीक है, ये OH समूह होता है। ठीक है, अब इसके अंदर फिनॉल के अंदर यदि हम बात करें तो इसका जो ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट किया जाता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ये हाइड्रोजन होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में यहाँ फिर से ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड का निर्माण होगा, इसके अंदर ये बॉन्ड का निर्माण और ये बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अंदर देखो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया था, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है अर्थात हमारे को इसके दौरान फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, फिनॉल की हमने यहाँ पर, अब देखो यहाँ यदि H- के रूप में H+ के रूप में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन त्याग दिया जाता है तो हमारे को फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो इसके अंदर यदि -H+ यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो हमारे को फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है।
इसके अंदर ये इस प्रकार से ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये स्ट्रक्चर बनेगी तो इसके अंदर ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके दौरान हमारे को ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, अर्थात फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमने फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात की है, अर्थात जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। और जो इसके अंदर फिनॉल होता है उसकी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात की है, अर्थात इसके अंदर अब हम ये कह सकते हैं उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि अम्लीय माध्यम में, अर्थात उपरोक्त रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में या एसिडिक मीडियम में पैरा स्थिति पर ऋणावेश ऑर्थो स्थिति से अधिक होता है। पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन से अधिक होता है। ऑर्थो पोजीशन से अधिक होता है, इसलिए इस स्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। इसलिए इस स्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। मुख्य प्रोडक्ट के रूप में पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होता है।
पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर कि क्षारीय माध्यम में हम ये कह सकते हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में फिनॉक्साइड आयन में ऑर्थो स्थिति पर या फिर फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पैरा से अधिक होता है। फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण पैरा स्थिति पर बनने के कारण ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पैरा से अधिक होता है। ऑर्थो पोजीशन पर पैरा की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है, पैरा पोजीशन से अधिक होती है, तो इसलिए ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। हम ये कह सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति में रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग घटता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया घटती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया घटती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। इसके अंदर जो फिनॉल होती है, फिनॉल के अंदर हमने बात की है। ठीक है, इसकी क्रियाशीलता का हम क्रम इस प्रकार से देख सकते हैं। क्रियाशीलता का क्रम हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अंदर देखो, जैसे ये फिनॉल है, ठीक है, इसके अंदर ये ग्रुप लगा हुआ है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, ठीक है, या फिर हम ये कहें इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? अधिक रहेगी। इसकी क्रियाशीलता अधिक रहेगी। ठीक है, तुलना में किसके? नॉर्मल फिनॉल की तुलना में। ठीक है, जो नॉर्मल फिनॉल होता है उसकी तुलना में, ये फिनॉल की तुलना में। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है और भी कम पाई जाती है, क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है इसका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर देखा है हमने फिनॉल के अंदर, और उसके अंदर जुड़े हुए जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं अर्थात जो ग्रुप होते हैं उसकी हमने यहाँ पर बात की है, और किस प्रकार से इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो घटती है। ठीक है, फिनॉल की। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में बात करेंगे इसकी जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखे है वे अभिक्रिया जिनमें बेंजीन वलय भाग लेती है। ठीक है, इन सब के अंदर हमने ये बात की है कि सभी के अंदर जो बेंजीन जो रिंग होती है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, किस प्रकार से पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, थैंक यू।